हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वीकली कैप्सूल सीरीज़ स्टार्ट की थी। इस सीरीज़ का कैप्सूल नंबर 1, कैप्सूल नंबर 2 और कैप्सूल नंबर 3 हमने पिछले 3 कंसेक्यूटिव संडेज को अपलोड की थी। उनका आई बटन यानी लिंक ऊपर दिया गया है। जो कोई भी चाहता है कि वो वीडियोस देखना चाहता है, उनका लिंक ऊपर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी देख लेना। आज का हमारा जो कैप्सूल है वो कैप्सूल नंबर 4 है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये पीडीएफ स्लाइड है जिन पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इनका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो कोई भी चाहता है कि इन स्लाइड्स का पीडीएफ उसके पास होना चाहिए, तो सेशन ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कैप्सूल है क्या? वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं होता है। जैसे अगर मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूँ, आर्बिट्री डायग्राम। सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटस में इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये एक आर्बिट्री डायग्राम मैंने बनाया स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम यही प्रूव करेंगे, इसका रीज़न प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस क्यों है? ये इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट उनके साथ क्यों नहीं है? यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्यों नहीं है? इसका हम प्रूव हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब इसका प्रूफ हम इस प्रिंसिपल से फाइंड करेंगे। यानी अगर बाकी टीचर्स या बहुत बार अगर आपने इसका आंसर सुना भी होगा तो आपने एनर्जी कंसेप्ट से इसका आंसर सुना होगा। यानी वो कुछ ऐसा कहते हैं कि अगर न्यूक्लियस आउटसाइड अगर इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो कुछ 7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी होती है। अगर ये फिर न्यूक्लियस में चला जाता है तो इसकी एनर्जी कुछ 12 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। वो कुछ पॉसिबल नहीं होता है। यही एनर्जी का बड़ा, अगर मैं ये भी डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसा वीडियो आपने देखा होगा या इस एनर्जी कंसेप्ट से इसका प्रूव आपने सुना होगा। लेकिन आज हम इस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने 11th के केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा। मैं आपको थोड़ा ये रिमाइंड कराता हूँ ये प्रिंसिपल कहता क्या है। Heisenberg's uncertainty principle states that it is impossible to determine the exact position and exact momentum of the particle simultaneously। ये क्या कहता है कि हम एक पार्टिकल की, अगर कोई पार्टिकल मैं लेता हूँ, ये एक पार्टिकल है, अगर ये v वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो किसी भी इंस्टेंट पर यानी किसी भी टाइम t पर हम इसके पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। यानी मैं एट अ टाइम की बात करता हूं कि एक मूविंग पार्टिकल का एट अ टाइम हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंटम नहीं बता सकते। यानी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो अगर हम इसकी पोजीशन पर गौर करेंगे तो तब तक इसकी मोमेंटम चेंज हो जाती है, यानी इसकी मोमेंटम में गड़बड़ी आ जाती है। अगर हम मोमेंटम
पर गौर करेंगे तब तक इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी एट अ टाइम हम इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते एक मूविंग पार्टिकल का। यही कह रहा है यहाँ पर। इसने इसकी मतलब एक इक्वेशन दी है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी इक्वेशन। मैं इधर लिखूंगा इसको। क्या कहा हाइजेनबर्ग ने? डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम is always greater or equal to h बटा 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी इक्वेशन है। यानी हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो एक मूविंग पार्टिकल होता है, अगर हम उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h/4 पाई के या तो बराबर होता है या इससे ज्यादा होता है। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये बात आप याद रखिए। इन दोनों, ये दोनों क्या है पहले मैं ये बताता हूँ। h/4 पाई, h भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा या उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, h क्या है यहां पर? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप याद रखिए, ये आगे हमें जरूरत पड़ेगा। 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इसका कुछ यूनिट होता है वो हम नहीं लिखेंगे, वो आप डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका वैल्यू आप याद रखिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। यही हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी इक्वेशन है। यानी अगर हम एक मूविंग पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट लेंगे, वो हमें h/4 पाई के बराबर या इससे ज्यादा निकलेगा। ठीक है, इधर भी लिखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। नीचे क्या लिखा है? thus lesser the error in the momentum, more will be the error in the position। क्या कहना चाहता है? इधर देखिए आप। अगर हम पोजीशन को सर्टेन बनाने की कोशिश करेंगे, यानी पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तब तक मोमेंटम अनसर्टेन हो जाती है। यानी तब तक मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी तब तक मोमेंटम अनसर्टेन बन जाता है। अगर इन दोनों में हम किसी एक चीज पर फोकस करेंगे किसी टाइम t पर, तो उस टाइम पर दूसरे का वैल्यू अनसर्टेन हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी एट अ टाइम हम दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो इसमें गड़बड़ी आ जाती है, अगर हम इसमें फोकस करेंगे तो इसमें गड़बड़ी आ जाती है। यानी अगर हम इसको सर्टेन बनाने की कोशिश करेंगे तब तक ये अनसर्टेन बन जाती है, अगर हम अब इसी को सर्टेन बनाने की कोशिश करेंगे तब तक ये अनसर्टेन बन जाती है। यानी यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये दोनों एट अ टाइम, इन दोनों का हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अगर हम डेल्टा एक्स यानी डेल्टा एक्स पर गौर करेंगे तो डेल्टा पी चेंज हो जाता है, अगर हम डेल्टा पी पर गौर करेंगे तब तक डेल्टा एक्स चेंज हो जाती है। ठीक है, यही कह रहा है यहां पर कि लेसर द एरर इन द मोमेंटम, जितना मोमेंटम में एरर कम होगा, यानी जितना मोमेंटम सर्टेन होगा, मतलब उतना पोजीशन में मतलब लेसर द एरर इन द मोमेंटम, मोर विल बी द एरर इन द पोजीशन। अगर हम मोमेंटम में एरर की पॉसिबिलिटी को कम करेंगे तब तक पोजीशन में एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी जब तक हम मोमेंटम को ठीक करने लगते हैं तब तक
पोजीशन चेंज हो जाती है। जब मतलब एट द सेम टाइम अगर हम पोजीशन पर ज़्यादा गौर करेंगे, पोजीशन को सर्टेन बनाने की कोशिश करेंगे, पोजीशन का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तब तक मोमेंटम अनसर्टेन बन जाती है, यानी मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। आप मुझे बेहतर जानते होंगे, मैंने आपको रिमाइंड किया। यहाँ पर भी ये मैंने डायग्राम लाया है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यहाँ पर एरो गलत दिखाया गया है, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स है। इनके जो ये डायग्राम यहाँ पर इमेज पर दी गई है ये गलत है, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये है डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा या तो h बाई 4 पाई के बराबर होता है या इससे ज़्यादा होता है। यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब हमारा जो असली सवाल है, इसी से प्रूव हमें करना है कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। हम इसके लिए एक एजम्पशन लेते हैं, हम एक एजम्पशन लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मान लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे, वो इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच बटा 4 पाई। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब मैं थोड़ी सी मॉडिफाई करूंगा इसको, मतलब इस इक्वेशन की मॉडिफिकेशन करता हूं। आपको मालूम होगा कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं ये लिखूंगा कि डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एम वी, यानी अनसर्टेनिटी इन मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, मास तो अनसर्टेन नहीं हो जाती है, मास तो कांस्टेंट रहता है, यानी मास चेंज नहीं होता है। अगर हम किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल को देखते हैं तो मास सेम रहता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, यानी डेल्टा पी के बदले में एम डेल्टा वी लिख सकता हूं। इस इक्वेशन में जो डेल्टा पी है इसके बदले में एम डेल्टा वी लिखता हूं। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के बदले क्या लिखूंगा, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच बटा 4 पाई। ठीक है, एच बटा 4 पाई। मैं डेल्टा वी को इधर ही रखता हूं, बाकी जो भी इधर है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेजता हूं। यहां क्या बचेगा, डेल्टा वी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच बटा 4 पाई, पहले से ही इधर है। अब यहां से क्या क्या आएगा, 4 पाई एम भी नीचे आएगा, डेल्टा एक्स भी नीचे आएगा। ये इक्वेशन अब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इस इक्वेशन का। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है, लेकिन इसमें हमने मोमेंटम का दूसरा, मतलब मोमेंटम के बदले एम डेल्टा वी पुट किया है बस। ठीक है, अब मैं ये अच्छी तरह इधर इक्वेशन लिखता हूं। ये क्या बन गई, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच बटा 4 पाई एम डेल्टा एक्स। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे कि मैंने एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर में होता है? न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है। अब हमने एज्यूम किया है कि इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, यही 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एक बात।
दूसरा जो मैंने कहा था आपको एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, ये दो वैल्यूज। ये भी आपको मालूम होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। अब जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी थी डेल्टा V इज ग्रेटर आर इक्वल टू H बटा 4 पाई m डेल्टा x, ठीक है। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, डेल्टा V निकालना है ग्रेटर आर इक्वल टू H को रखेंगे हम 6.6 इंटू 10 की पावर 34 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई को रखते हैं हम 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास को लिखेंगे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू डेल्टा का वो कितना है 10 की पावर -15 मीटर, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने सारे वैल्यूज पुट किए हैं, आप देख सकते हैं ये है डेल्टा वी ही रखा, एच के बदले 6.6 इंटू 10 की पावर 34 शायद है, क्या है ये 10 की पावर -34 10 की पावर -34, ठीक है, यहाँ पर -34 है 10 की पावर, सॉरी इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, 10 की पावर -34, ठीक है। इन सब वैल्यूज को पुट किया मैंने, तो जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो ये हमने एज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू, इस सब को मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू कितना आता है, एक सेकंड वो यहाँ पर लिखा है मैं भूल गया, 5.79 इंटू 10 की पावर 10, मतलब ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 5.79 इंटू 10 की पावर 10 वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। ये देखिए आप क्या आया, ये वैल्यू आया। यानी हमने जो एज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, मान लिया था हमने, अगर हम वही मान लेंगे तो उसकी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाती है, उस इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी की वेलोसिटी की वैल्यू 5.79 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड निकलती है। आप मुझे एक बात बताइए कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है, सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है, ऑब्वियसली फोटॉन की, यानी लाइट की। यानी इस पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड फोटॉन की या लाइट की होती है। फोटॉन क्या होते हैं, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये आपने सुना होगा, मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी इस पूरी कायनात में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसकी स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड इस यूनिवर्स में फोटॉन की है, लाइट की है। कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो हमने एज्यूम किया था कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जब हमने उसको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से सॉल्व किया तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकली 5.79 इंटू 10 की पावर 10, यानी लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा। ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये एग्जैक्ट मतलब और ये वैल्यू एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, यानी उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, इससे भी बहुत ज्यादा। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज क्या फोटॉन या लाइट भागती है। हमने जो एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसकी अनसर्टेनिटी की वेलोसिटी स्पीड की वेलोसिटी से ज्यादा निकलती है, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे जो हमने एज्यूम किया था
कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर लेगा तो उसकी अनसर्टेनिटी की वेलोसिटी ऑफ स्पीड से ज़्यादा निकलती है, जो पॉसिबल नहीं है। यही लिखा है इधर, hence the uncertainty in velocity will be 5.79 into 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड, which is very much greater than even the speed of light, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा निकलती है। As we know that nothing in the universe travels faster than light, it is impossible for an electron to have much uncertainty in its velocity. Hence our assumption that electron exist inside nucleus must be wrong, यानी जो हमने एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करना चाहिए वो हमारा रॉन्ग है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी अनसर्टेनिटी की वेलोसिटी स्पीड की वेलोसिटी से भी ज़्यादा निकलती है, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने जो एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है वो रॉन्ग है। हेंस हमने प्रूव करके दिखाया क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि वो उसमें एग्जिस्ट करता है तो उसकी अनसर्टेनिटी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेलोसिटी से ज़्यादा निकलती है, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। आई होप आपका इस सवाल का जवाब क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस विद शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट कैप्सूल के साथ, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।